आई एम अभिषेक कुमार, फिजियोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दिन तक हमारा डीपीपी 3 कंप्लीट हो चुका था। आज हम डीपीपी 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी से टोटली लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन, द इनर एंड outer nuclear membrane of nuclear envelope can be differentiated in that। मतलब इनर और आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर का किससे डिफ्रेंशिएटेड होता है? इनर मेम्ब्रेन है राइबोसोम, गलत। आउटर मेम्ब्रेन है राइबोसोम, करेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब मेरा 4 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is not true for the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? पहला क्या है? इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, करेक्ट। लिपिड आर प्रेजेंट इन इट एज बाइलेयर, करेक्ट। प्रोटीन में बी पेरिफेरल कंटिन्यूस पेरिफेरल इंटीग्रल इन इट, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट आर नेवर फाउंड इन इट, गलत। कार्बोहाइड्रेट आता है फॉस्फोलिपिड, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द लिपिड मोलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल्स एज शोन इन फिगर। Which option represent the correct arrangement of lipids in lipid bilayer? तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड का जो अरेंजमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो मेम्ब्रेन की तरफ पोलर हेड होता है। मेम्ब्रेन की तरफ आउटर साइड जो होता है हेड होता है और इनर साइड टेल होता है। इनर साइड क्या होता है? टेल। इसका मतलब 2 नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, नहीं 4 होगा। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा लिपिड कौन सा होता है? किसका अमाउंट होता है? काइटिन, गलत। ग्लाइकोलिपिड्स, गलत। स्टीरॉयड, गलत। फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं, ये पार्शली इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, करेक्ट है। कंप्लीटली इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इंटीग्रल का ही टाइप से दोनों, ठीक है। सो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट विद इन बोथ ऑफ लिपिड, ये भी करेक्ट। इसका मतलब इसका 4th नंबर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल, दिस मीन्स डेट इज, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है सिलेक्टिव परमिएबल है। इसका क्या मतलब है? ये अलाउ करता है सभी मटेरियल को पास थ्रू, गलत। अलाउ ओनली वाटर टू पास थ्रू, गलत। allow only certain, yes, selective permeable means only certain material to pass through, only ions, no। तो इसका 3rd नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए, 4th नंबर देखते हैं। many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and a special membrane protein that is called what? मतलब जिसमें ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से थोड़ा थोड़ा जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन उसमें स्पेशल प्रोटीन नहीं होता है और ना ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। तो हमारा 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। फैसिलेट नहीं होगा, न तो एक्टिव होगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि continuity of cytoplasm from cell to cell is maintained through cytoplasmic connection in plants
कॉल्ड। तो सेल टू सेल कनेक्शन हमारा प्लाज्मोडेस्माटा करता है, न तो ER करता है, न तो टाइट जंक्शन करता है, न तो गैप जंक्शन करता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीजन वाई हाइड्रोफोबिक टेल इज टूवर्ड्स इनर साइड। अभी तो हम देखे थे इसमें कि हाइड्रोफोबिक टेल्स क्या होता है, इनर साइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल्स शुड नॉट बी कंटेक्ट विथ वाटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि आउटर जो वाटर जो होता है बाहर साइड होता है, या आउटर साइड है, इनर साइड वाटर नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट है ये है चार्ज हाइड्रोकार्बन चेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोलर हेड्स। ये गलत है। पोलर टेस्ट शुड बी कंटेक्ट विथ ईच अदर। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसका करेक्ट आंसर 1 हो। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। तो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है? सेल डिवीजन को। बिल्कुल करेक्ट है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। एंडोसाइटोसिस को, ये भी सही। इसका मतलब मेरा 4th नंबर आंसर और ऑफ दी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट। ये तो हमारा हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी का दूसरा नाम है अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर नंबर डाउनहिल नहीं होगा, पैसिव नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही होता है। तो इसका अपहिल होगा, आंसर नंबर 3। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल किसका किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है, हेमीसेल्यूलोज का, पेक्टिन प्रोटीन्स का बना होता है, लेकिन गैलेक्टेंस और मन्नास का नहीं होता। इसलिए 2 नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये अलगी का होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमिला मे बी ट्रांसवर्ड बाय। मतलब मिडिल लेमिला और सेल वॉल को किससे अलग कर सकते हैं? तो ये हम प्लाज्मोडेस्माटा से कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल से नहीं कर सकते हैं, नेबर सेल से नहीं करते हैं, ना ही कॉर्टेक्स से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज कनेक्शन बिटवीन यंग सेल एंड सेल विच कनेक्ट टू प्लांट सेल इज इन। किस में होता है प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन? तो ये हमेशा मेस्टमेटिक फेज में होता है, परमानेंट सेल में नहीं होता, ना ही डेड सेल में। तो इसका मतलब इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द गिवन सेल डायटम्स अमीबा माइकोप्लाज्मा डायनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिना मीजोफिल से हाउ मेनी हैव सेल वॉल। सेल वॉल कितने के पास होता है? तो देखिए सेल वॉल तो हमारे एनिमल के पास बिल्कुल नहीं होगा। यूग्लिना के पास तो पेलिकल्स होता है, इसके पास नहीं होगा सेल वॉल। मीजोफिल के पास सेल वॉल नहीं होगा, क्योंकि अंदर का सेल है ये। और उसके बाद सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होगा, मतलब मेरा डायटम्स के पास होगा सेल वॉल, अमीबा के पास, डायनोफ्लैजिलेट के पास, मतलब इसका 3 होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर मेरा 2 होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ह्यूमन आरबीसी परसेंटेज ऑफ लिपिड। तो लिपिड ह्यूमन के आरबीसी में लिपिड का परसेंटेज होता है 40% और प्रोटीन का परसेंटेज 52%। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर आंसर करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड आउट द ओड वन विथ 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल कंपोजिशन। चलिए, तो इसमें क्या नहीं होता? तो इसमें लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन भी होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, और पेरिफेरल प्रोटीन। इसमें पॉलीसेकेराइड्स नहीं होता, बल्कि ओलिगोसेकेराइड होता है। इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर 3 होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अरेंज टुवर्ड्स साइड और मेम्ब्रेन। तो पोलर हेड्स जो होता है किस साइड था? पोलर हेड्स ऐसे इधर ऐसे था,
बाहर साइड, पोलर हेड किधर रहता है, आउटर साइड रहता है ना, तो आउटर साइड होगा पोलर हेड्स, इनर साइड बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर नंबर 1 होगा। अब बोथ इनर आउटर तो हो नहीं सकता, नन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डीपीपी की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सब डीपीपी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इससे हर एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन 11th 12th का लिया गया है, 11th का सेल चैप्टर से, और इसमें पीवाईक्यू भी मैं बताऊंगा इसमें कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि सीयूईटी, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, यहाँ तक कि नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इससे 100% क्वेश्चन लगेगा, कृपया ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, इसका डीपीपी 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम बिल्कुल नहीं होगा, न्यूक्लियस तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लास्टिड तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइबोसोम होगा, क्योंकि लाइसोसोम सिंगल लेयर होता है, न्यूक्लियस डबल लेयर होता है, प्लास्टिड भी डबल लेयर होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? तो जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली बात है दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वासिफ्लिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इसेंशियल फॉर फंक्शन लाइक? किस फंक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका रोल? तो सेल डिवीजन में होता है बिल्कुल, सेल ग्रोथ में भी होता है, एंडोसाइटोसिस में होता है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दी। चलिए इसका अब 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर पार्टिकल्स एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी? क्या हो सकता है? तो पोलर पार्टिकल्स का जो एक मूवमेंट होता है वो कैन भी बोल रहा है, मतलब हो सकता है। ये डाउनहिल भी मतलब एनर्जी के बिना, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ होगा, उसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। डैश पोलर पार्टिकल्स आयन आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव मैकेनिज्म एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मतलब एक्टिवली जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है आयन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कितने पार्टिकल्स होते हैं? बहुत सारे, बिल्कुल नहीं, मेनी, नो, फ्यू पार्टिकल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सेल वॉल इज आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड होता है, बिल्कुल सही है। इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड होता है सेल वॉल, बिल्कुल नहीं। सेल वॉल इलास्टिक होता है, नो, इलास्टिक नहीं, हार्ड होता है, टफ होता है। मोर देन 1 इज करेक्ट, इसका मतलब इस मोर देन 1 इज ट्रू, इसका मतलब ये इस ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ? फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल नहीं, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। बैक्टीरिया में बिल्कुल नहीं, ये अलगा में पाया जाता है, अलगा में। ये ब्रूगिन अलगी नहीं है, ये अलगी नहीं, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल? तो प्लांट सेल में पाया जाता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अभी ऊपर ही देखे थे क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम सब कि माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ? माइक्रोफाइब्रिल्स प्लांट सेल वॉल का ये सिर्फ सेल्यूलोज का बना होता है, कि हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बिल्कुल नहीं बना होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन किस में पाया जाता है?
तो प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और बोथ प्लांट एनिमल बिल्कुल नहीं, फंगस सेल बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनथिकेंड एरिया ऑफ सेकेंडरी वॉल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हम सब पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि विच ऑर्गेनील रिमेन क्लोज टू ईआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल क्लोज होता है। तो ग्लाइक्सोसोम बिल्कुल नहीं होता, पेरोक्सिसोम बिल्कुल नहीं होता, सेंट्रोसोम बिल्कुल नहीं, ये गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कंटिन्यूस होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ, ये तो न्यूक्लियस के कंटिन्यूस होता है, इसलिए तो न्यूक्लियस डबल लेयर होता है। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट 1 होगा, 2, 3, 4 बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर 1 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम सब। 14 नंबर क्वेश्चन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सोल्यूबल ड्रग एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरिड आउट बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? साइटोक्रोम P45। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेरा पूछा जा रहा है इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन का साइटोक्रोम B6, BF, F1 to 3 ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है इसमें अंतर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होता है, बिल्कुल होता है, स्मूथ के पास नहीं होता। ये प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में करता है, बिल्कुल नहीं। बोथ है F1 पार्टिकल्स, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हम सब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गोल्जी बॉडी अराइजेज फ्रॉम, गोल्जी बॉडी हमारा किससे अराइज होता है? तो गोल्जी बॉडी अराइज होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल, सेल वॉल से बिल्कुल नहीं, लाइसोसोम राइबोसोम से बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नंबर मेरा करेक्ट होगा। ये हमारा PYQ पूछा हुआ है। ठीक है, 17 नंबर, विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी रिसीव्स मटेरियल फॉर पैकेजिंग, बोल रहा है पैकेजिंग के लिए मटेरियल किधर से, किस फेस से ये रिसीव करता है? तो ये हमारा रिसीव करता है, देखिए ये हमारा रिसीव करता है किस फेस से? सिस फेस से, जिसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, इसको हम सब कन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 और 3, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बोल रहा है डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी इन माइक्रोमीटर, तो गोल्जी बॉडी का सिस्टर्ना का डायमीटर जो होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, इसको बिल्कुल रट लेना है, बाकी इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट न्यूक्लियस के विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के नज़दीक मान लिया न्यूक्लियस है, तो इसका फॉर्मिंग फेस जो होता है इधर होता है, तो फॉर्मिंग फेस, तो देखिए फॉर्मिंग फेस को सिस फेस बोलते हैं, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस और कनकेव फेस, दोनों एक ही फेस है तीनों, इसका मतलब मेरा A नंबर करेक्ट होगा, बाकी तीनों गलत होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a part of endomembrane system of eukaryotic cell, तो देखिए पेरोक्सिसोम बिल्कुल नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं होता, ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब मेरा हो जाएगा 20 नंबर का 4 हो जाएगा आंसर। आपको पता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का 4 होता है, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है वैक्यूल, एक होता है लाइसोसोम, एक होता है गोल्जी बॉडी, 4 गो हो गया ना, तो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइसोसोम एंजाइम वर्क एट, तो लाइसोसोम एंजाइम जो है जिसका लेस देन pH 5 होता है, मतलब एसिडिक pH पर वर्क करता है, बेसिक pH पे बिल्कुल नहीं करता, इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
कि द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम इज कॉल्ड, तो जो नया नया फॉर्म जो होता है लाइसोसोम, जो फर्स्ट टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और जो पुराने डेड सेल को लाइसोसोम इंगल्फ करता है उसको बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट नंबर आंसर 1 होगा। ठीक है, न्यूली फॉर्म को प्राइमरी लाइसोसोम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कौन सा पीडीएफ नंबर मेरा, डीपीपी नंबर मेरा 5 हो गया कंप्लीट। अब हम सब डीपीपी नंबर, चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा डीपीपी नंबर 6 आ गया है। अब हम डीपीपी नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे भी बहुत सारा पीवाईक्यू जिससे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। आपको पता ही है। एमाइलोप्लास्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। बायोप्लास्ट बिल्कुल नहीं, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन हमारा होता है। आपको पहले बता दें कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीबा में। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन के इसका काम है ऑस्मोरेगुलेशन, इसका काम तो दोनों है। इसका मतलब बोथ 1 और 2 दोनों होगा। गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हम सबका, Which of the following cell organ is directly connected to the outer nuclear membrane, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इसका हम अभी तुरंत पढ़े थे कुछ देर पहले। माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल नहीं होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल नहीं होता, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और क्रोमेटिन का तो होता नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 चलते हैं हम सब। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, मतलब प्लांट सेल में क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड भी होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रल वैक्यूल भी होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो दोनों में होता है, लेकिन यदि बोल दे लार्ज बोल दे मतलब 90% होता है इसमें सेंट्रल वैक्यूल ज़्यादा। ठीक है, 90%, तो पूरा सेल का 90% वैक्यूल होता है प्लांट में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि विच ऑर्गेनिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी तुरंत पढ़े थे कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसाइज, तो बोल रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा। तो स्टेरॉइड बनाता है, लिपिड्स भी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनीज आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर, मतलब जिसके नाम के डिस्कवरर के बाद उस सेल ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं, डीएनए नहीं है, इसका आंसर होगा करेक्ट 3 नंबर, जो कि है क्या, गोल्जी बॉडी। और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, क्योंकि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, तो उसका फंक्शन नहीं है। तो इसका फंक्शन है साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये फंक्शन है। इसका सिक्रीशन भी फंक्शन है, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन भी फंक्शन है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का तो काम राइबोसोम का है कि नहीं, बताइए, है ना, राइबोसोम। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का करेक्ट ओरिजिन क्या है, लाइसोसोम आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल जाता है, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता है। ठीक है, इसका मतलब ए नंबर करेक्ट मेरा आंसर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा गोल्जी बॉडी बनाएगा लाइसोसोम को। इसका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम, कौन सा लाइसोसोम का फीचर है? तो लाइसोसोम का क्या फीचर है? जिसका पीएच कम हो, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूस हाइड्रोलेज एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। डबल मेम्ब्रेन, अरे ये तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस या रूट ऑफ द सिक्रेटरी प्रोडक्ट? सिक्रेटरी प्रोडक्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, अभी तुम पढ़े थे ना कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल बनाएगा और गोल्जी बॉडी का सिस रीजन जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है वो एक्सेप्ट करेगा। फिर ट्रांस रीजन गोल्जी बॉडी का लेगा, उस वेसाइकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर मेरा मिल गया। एक ही नंबर। 2 नंबर का ER, ये लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस कहाँ से जाएगा? ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू आता ही है, ठीक है। फिर देखिए 3 नंबर का भी ये भी करेक्ट गलत सीक्वेंस है, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे ट्रांस पहले बोला जबकि पहले सिस आएगा, ठीक है। और ये तो बिल्कुल गलत है 4 नंबर, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला नंबर क्या है? इट कंटेन्स वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज बाउंड अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, अरे टोनोप्लास्ट से पता चलता है वैक्यूल का पार्ट है, लगता है रे नहीं, वैक्यूल का पार्ट है कि नहीं। चलिए इन प्लांट ऑक्यूपाई 90%, फिर बताएं अभी 90% ऑक्यूपाई करता है कौन? वैक्यूल। सेल शेप इसमें पाया जाता है वैक्यूल। टर्गर प्रेशर होता है इसमें। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर किसका? ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर होने वाला हमारा 2। 12 का ऑप्शन नंबर होने वाला है 2। एबा फीचर किससे मिलता है? वैक्यूल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेल इन्वॉल्व इन एंजाइम प्रोडक्शन, जो एंजाइम प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। एंजाइम प्रोडक्शन में गोल्जी बॉडी, बिल्कुल नहीं। एंजाइम प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। प्लास्टिड का भी नहीं होता। इसका मतलब करेक्ट नंबर 3 आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसाइज बाय, तो इसका सिंथेसिस हमारा करता है ग्लाइकोजन डिटॉक्सिफिकेशन। ये तो हमारा करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ नहीं करता, गोल्जी बॉडी नहीं करता और ना ही क्लोरोप्लास्ट करता है। इसका मतलब आंसर नंबर 1 होगा। डिटॉक्सिफिकेशन और ग्लाइकोजन का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्नाइज टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ होता है, तो ये तो बाहर वाला फेस होता है। सिस फेस को कन्वेक्स फेस बोलते हैं, इसको फॉर्मी फेस, मतलब ये तीनों सेम ही है। इसका मतलब इससे पहचान सकते हैं कि मेरा कनकेव फेस आउटर साइड होगा। कनकेव फेस का दूसरा नाम ट्रांस फेस है। कौन सा फेस है? ट्रांस फेस। इसका दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेस। क्या कौन सा नाम है? मैच्योरिंग फेस, ठीक है, मैच्योरिंग फेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। एसिड हाइड्रोलेज आर प्रेजेंट इन, एसिड हाइड्रोलेज जो होता है हमारा होता है लाइसोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, न तो गोल्जी बॉडी में, ना ही तो सेंट्रियोल में। इसका मतलब एसिड हाइड्रोलेज पूछे किस में होता है, तो लाइसोसोम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग वैक्यूल विच वन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में हमारा सब वैक्यूल नहीं होता है, गैस वैक्यूल होता है। बैक्टीरिया में पूछे तो हमारा गैस वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अभी तुरंत पढ़े हम सब, प्लांट में होता है, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील आर कंटिन्यूस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूस कौन होगा? तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम होगा, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये करेक्ट है। स्मूथ नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा और लाइसोसोम नहीं होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इन सेल, सेल में सबसे ज़्यादा लिपिड कौन फॉर्म करता है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नाम ये लिपिड फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, फैट फॉर्म करता है, रफ बिल्कुल प्रोटीन, तो प्रोटीन का काम है, इसका काम है। गोल्जी बॉडी का भी नहीं है, गोल्जी बॉडी का काम है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करना। इसका ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि द न्यूली फॉर्म लाइसोसोम, तो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम अभी तुरंत पढ़े थे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, और ये मेरा हो गया डीपीपी नंबर 6। अब हम चलेंगे डीपीपी नंबर 7 की तरफ। तो फ्रेंड्स, डीपीपी नंबर 7 शुरू करने से पहले आप जो है हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें आप, और इसका नाम भी बताइए कि अगले कौन सा चैप्टर हम बनाएं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कुछ फ़ायदा होने हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब मेरा डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस का काम किस ऑर्गेनिल का होता है, तो इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल नहीं। गोल्जी बॉडी नहीं। लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा। राइबोसोम भी नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूली, तो आप सब भी जानते हैं, टोनोप्लास्ट होगा, एमाइलोप्लास्ट और बायोप्लास्ट बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं हम सब। राइबोसोम इज फाउंड इन यूकैरियोट, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है राइबोसोम, कीड़ा फिंजोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा, मतलब सभी में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। राइबोसोम किससे किससे मिलकर बना होता है, आरएनए का ओनली, प्रोटीन का ओनली, नहीं, दोनों का बना होता है। किसका, आरएनए और प्रोटीन का। डीएनए बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि द सफिक्स एस यूज्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल यूनिट स्टैंड्स फॉर, मतलब होता है ना कि 70S 80S, तो एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। इसका यूज हम लोग करते हैं मेजर करने के लिए, किस चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए, साइज और डेंसिटी, साइज एंड डेंसिटी करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ बना हुआ है इसका। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी। ठीक है, तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 ऑप्शन क्या गलत होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोथ द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दोनों मेम्ब्रेन होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सिमिलर, बिल्कुल गलत। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों डिफरेंट होता है, नहीं तो देख लीजिए ऐसे होता है ना, तो देखिए दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट बोला है ना, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये बिल्कुल सही बात है। यदि कोई पूछे कि माइक्रोस्कोप में इजली विजिबल नहीं है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, यदि पूछते कि कौन इजली विजिबल है तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से रखना है। फिजियोलॉजी एक्टिविटी ऑफ सेल डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हैज़ DNA, RNA, राइबोसोम, एंजाइम, सो इट सर्वाइव आउटसाइड द सेल। नो, आउटसाइड द सेल कैसे सर्वाइव कर सकता है, ये तो मर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फ्यूजन, इसका मतलब इसका आंसर नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है,